सोचिए उस बे औलाद और सूनी गोद वाली मां के दिल पर क्या गुजरेगी जो अपनी सहेली की नन्ही कमली को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हो। एक ऐसी बच्ची जिसके तोतले शब्द और डगमगाते कदम इस सूनी गृहस्थी का एक लौता उजाला थे। पर जब मौत के बेरहम साए ने उस साक्षात स्वर्ग की परी को हमेशा के लिए छीन लिया और विलाप करती सगी मां ने कमली के अंतिम विदाई वाले कपड़ों को चूमकर बक्से में सहेज लिया, तो सरोजनी के भीतर एक खौफनाक अंधविश्वास जाग उठा। जिस बच्ची की आखिरी तस्वीर को छाती से लगाकर वो 7 दिन तक भूखी प्यासी रोती रही, आज उसी के मृत वजूद से छुआछूत और पाप पुण्य का ऐसा बवंडर उठा कि 5 सालों के सगे रिश्ते पल भर में बिखर गए। प्रकृति के अमर शिल्पी विभूति भूषण बंदोपाध्याय की ये कालजयी रचना प्रबाल्या, ममता और पाखंड, मानवीय मन की भूल भुलैया और रूढ़ियों के खोखले आडंबर की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान है जो आपके हृदय को झकझोर कर रख देगी। सुनिए डिजिटल नॉवल वर्ल्ड की एक और अश्रुओं से सराबोर कर देने वाली पेशकश। तो फिर देर किस बात की, आइए सीधे रुख करते हैं उस शांत सोसाइटी के बगल वाले कमरे का, जहां दोपहर के सन्नाटे में कमली को अपनी गोदी में सुलाकर सरोजनी कटोरी चम्मच से दूध पिलाते हुए उसके सुंदर भविष्य के सपने बुन रही थी। पड़ोस के कमरे से आने वाली उस अजीब सी खबर को सुनकर सच पूछो तो मेरा मन अंदर से बहुत उदास हो गया। पिछले करीब 10 दिनों से मैं लगातार इस बात पर गौर कर रहा था कि हमारे बगल वाले हिस्से में रहने वाली उस युवा बहू की मासूम बेटी की बीमारी की खबर ने पूरे घर का माहौल बदल दिया था। उस स्त्री का वो हमेशा मुस्कुराने वाला बेहद खूबसूरत चेहरा आज गहरी चिंताओं और दुखों की परछाई तले एकदम बुझा हुआ सा नजर आ रहा था। उसकी वो बिना रुके लगातार बातें करने वाली चहकती हुई आवाज जैसे पूरी तरह से खामोश हो चुकी थी। वरना पहले तो सुबह की पहली किरण से लेकर रात के 12 बजे तक वो मेरी पत्नी के साथ न जाने कितनी ही बातें किया करती थीं और दोनों सहेलियां हंसते हंसते लोटपोट हो जाया करती थीं। पिछले 5 सालों से उनके इसी हंसते खेलते परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर हमारी इस बेऔलाद और सूनी गृहस्थी के दिन बड़े आराम से कट रहे थे। रमा की उम्र अभी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, यही कोई 21 बरस के आसपास रही होगी, पर इतनी छोटी सी उम्र में ही वो अपने सलीके और जिम्मेदारी से एक बहुत ही परिपक्व और समझदार गृहस्थ महिला बन चुकी थी। उसके बोलने के अंदाज और काम करने के तौर तरीकों में हमेशा एक ठहराव और बड़प्पन झलकता था। रविवार के दिन बाल दाढ़ी कटवाने से इंसान की तरक्की रुक जाती है। गुरुवार के दिन तामसी भोजन करने से घर में किसी अनिष्ट देवता का प्रकोप हो जाता है। ऐसी न जाने कितनी ही पुरानी रूढ़ियों और रीति रिवाजों के बंधनों में उसने खुद को जकड़ रखा था और वो बहुत ही फूंक फूंक कर अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। कुल 3 लोगों के मेल से उसका वो छोटा सा सुखी संसार बना हुआ था। उस परिवार में एक तो उसका दिन रात काम में व्यस्त रहने वाला पति था और साथ में साक्षात स्वर्ग की परी जैसी एक बहुत ही सुंदर और नन्ही सी बेटी थी। अभी उस मासूम के मुंह से साफ शब्द भी नहीं निकलते थे और वो तोतली जुबान में कुछ कुछ बुदबुदाती रहती थी। उम्र बहुत छोटी होने के कारण वो अभी पूरे पैर जमाकर चल नहीं पाती थी और डगमगाते हुए कदमों से आंगन में डोलती फिरती थी। वो बिना किसी वजह के ही अपने उन छोटे छोटे गुलाबी होठों को हिलाकर खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। वैसे तो उसका असली नाम कमला गट्ठा गया था, पर घर के सभी लोग उसे प्यार से कमली कहकर ही पुकारते थे। मेरी पत्नी की गोद शादी के इतने सालों बाद भी सूनी थी, वो कभी मां नहीं बन पाई थी। इसी वजह से वो उस नन्ही कमली को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। दिन के 24 घंटे वो उस बच्ची को अपने ही पास टिकाए रखती थी। उसे समय पर कुछ खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखना मेरी पत्नी ने खुद अपनी मर्जी से अपने कंधों पर ले लिया था। वो बच्ची भी दिन भर हमारे ही कमरे में खेलती रहती थी। रात के वक्त जब उसकी मां काम निपटाकर उसे लेने आती तो दरवाजे से आवाज लगाती, दीदी हमारी कमली कहाँ छिपी बैठी है। मेरी पत्नी बड़े ही दुलार से जवाब देती, अरे रमा, वो तो थकी हारी यहीं बिस्तर पर सो रही है। रमा मुस्कुराकर कहती,
तो क्या आज रात को भी इसे अपने ही पास सुलाने का इरादा है क्या? मेरी पत्नी कहती, सच पूछो तो अगर मेरा बस चलता तो मैं इसे कभी अपने से दूर ही ना करती और हमेशा के लिए अपने पास रख लेती। पर डर इस बात का है कि कहीं रात के सन्नाटे में अचानक नींद खुलने पर यह अपनी असली माँ की गोदी के लिए रोने ना लग जाए। रमा लाड़ जताते हुए कहती, दीदी तुम इस लड़की को बहुत ज्यादा सिर पे चढ़ा रही हो, इतनी छूट देना ठीक नहीं है। मेरी पत्नी उसकी पीठ सहलाते हुए कहती, अरे ये कोई लाड़ प्यार बिगाड़ने वाली छूट नहीं है मेरी सखी, तुम अभी खुद उम्र में बहुत छोटी हो। भला एक बच्चे की परवरिश कैसे की जाती है और उसके दिल को कैसे समझा जाता है, इस बात का तुम्हें अभी तजुर्बा नहीं है। रमा ये बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और चंचलता से बोली, ओहो दीदी तुम भी ना कितनी झूठी हो। भला तुम्हें बच्चों की परवरिश का सारा हुनर कैसे पता हो सकता है? अभी तो गोद खाली है। भगवान ना करे अगर तुम्हारे खुद के 5 बच्चे हो जाते तो ना जाने तुम्हारा घमंड ना 7वें आसमान पर पहुंच जाता। रमा के मुंह से कड़वी बात निकलते ही मेरी पत्नी का चेहरा पल भर के लिए बिल्कुल पीला पड़ गया। उसके सीने को चीरती हुई एक बहुत ही लंबी और ठंडी आह बाहर निकल आई। हंसी मजाक के खेल में अनजाने में कही गई एक छोटी सी बात किसी दूसरे के जख्मों पर इस कदर नमक छिड़क सकती है, रमा को शायद इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। उसे इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि शब्दों को आपस में जोड़कर ऐसा तीखा और कान को चुभने वाला जुमला तैयार हो सकता है। अपनी भूल का एहसास होते ही वो बहुत शर्मिंदा हो गई और झेंप गई। उसने तुरंत आगे बढ़कर मेरी पत्नी के दोनों हाथ कसकर थाम लिए और बहुत ही मिन्नत भरे सुर में बोली, दीदी क्या तुम मेरी बात से नाराज हो गई हो? सच पूछो तो मैंने बिना सोचे समझे बहककर ये गंदी बात कह दी है, मुझे माफ कर दो। रमा का वो पछतावे से भरा उदास चेहरा देखकर मेरी पत्नी का भारी दिल पल भर में पिघल गया। उसने अपने होठों पर जबरदस्ती एक बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, अरे नहीं मेरी भोली सखी, इसमें भला बुरा मानने वाली कौन सी बात है? ये सब तो अपनी अपनी फूटी किस्मत का खेल है। पर सच तो ये है कि इस नन्ही कमली ने मुझे अपने मोह के बंधन में ऐसा जकड़ रखा है कि इसके बिना मेरा गुजारा ही नहीं होता। रमा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, दीदी ये लड़की तो कभी कभी भूल ही जाती है कि इसकी असली माँ कौन है। मुझे तो पक्का यकीन है कि पिछले जन्म में तुम ही इसकी सगी माँ रही होगी। मेरी पत्नी ने उसकी तरफ देखते हुए भावुक होकर कहा, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ रमा, अगर कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर हमारे परिवारों के बीच कोई दूरी आई तो वो दूरी सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए। हमारी इस नन्ही कमली पर उस कड़वाहट का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। उसका जहां मन करे वो वहां खुशी से रहे। रमा उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराने लगी और बोली, दीदी तुम अभी से ही इतनी लंबी चौड़ी चिंताएं लेकर क्यों बैठ गई हो? तुम देख लेना, ये लड़की बड़ी होकर भी हमेशा तुम्हारे पास चिपकी रहेगी। मेरी पत्नी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं क्या करूं? अगर इस बच्ची को 2 घड़ी भी अपनी आंखों के सामने ना देखूं तो मेरे सीने के भीतर जी घबराने लगता है और बेचैनी होने लगती है। मैं कमरे के कोने में बैठा उनकी ये बातें सुन रहा था और मन ही मन बहुत हैरान हो रहा था। आखिर मेरी पत्नी ने किस जादू के बल पर इस छोटी सी बच्ची को इतनी शिद्दत से अपनी जान बना लिया था? कैसे धीरे धीरे और हर एक पल के साथ उसके उस बेऔलाद और ममता से महरूम उजड़े हुए जीवन के मरस्थल में स्नेह और वात्सल्य का इतना बड़ा हरा भरा पेड़ खड़ा हो गया था। कैसे उसके उस सूने दिल ने बिना किसी स्वार्थ के खुद आगे बढ़कर एक पराये बच्चे को दोनों हाथों से अपनी छाती से लगा लिया था। सच तो यह है कि मुझे कभी कभी साफ महसूस होता था कि मेरी पत्नी उस कमली को उसकी सगी मां से भी कहीं ज्यादा पागलों की तरह प्यार करती थी। एक दिन दोपहर के वक्त मेरी पत्नी कमली को अपनी गोद में सुलाकर कटोरी चम्मच से दूध पिला रही थी। उसने चम्मच को बच्ची के मुंह के पास ले जाते हुए दुलार से कहा, तू तो दिन ब दिन बहुत ज्यादा नटखट होती जा रही है। शांति से एक जगह बैठकर दूध पीना कब सीखेगी तू? मैंने पास से गुजरते हुए चुटकी ली, जब बड़ी होकर ससुराल जाएगी तब सीखेगी। मेरी पत्नी ने तुरंत मेरी तरफ एक तिरछी और नशीली नजरों का बांट चलाया और तुनक कर बोली, तुम बीच में अपनी वकालत करना बंद करो तो बेहतर होगा। देख रही है ना कमली, तेरी वजह से मुझे इस घर में लोगों की 500 कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं। अजी जरा वो सामने रखा सूती तौलिया धर बढ़ाना, इसके मुंह और हाथ पांव पहुंच दूं। मैंने उसके हाथ में तौलिया थमाते हुए बहुत ही धीमे सुर में कहा, सरोज, किसी पराये बच्चे से इतना ज्यादा दिल लगाना ठीक नहीं होता है। मेरी पत्नी सरोजिनी ने तौलिया हाथ में लेते हुए चौंक कर पूछा, तुम्हारे इस कहने का क्या मतलब है भला? मैंने हिम्मत जुटाकर साफ शब्दों में कह दिया,
मतलब साफ है, वो चाहे जितनी भी अपनी लगे, पर आखिर है तो पराये घर का खून ही ना। मेरे मुंह से आगे कोई लफ्ज निकल ही नहीं पाया, और सच पूछो तो मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका भी नहीं मिला। मेरी पत्नी सरोजनी ने बहुत ही तीखे सुर में चिल्लाते हुए मेरी बात का विरोध किया और बोली, तुम्हारी ये एक बिल्कुल ही अजीब और दुनिया से निराली सोच है। देखो, ऐसा मनहूस और गंदा शब्द मेरे सामने कभी दोबारा मत बोलना। तुम मेरी लाडली कमली माँ को पराया समझने की भूल कर सकते हो, पर मेरा दिल ऐसा कभी नहीं कर सकता है। मैं जीते जी तो क्या, मरकर भी उसे कभी पराया नहीं मान पाऊंगी। फिर उसने बच्ची को गले से लगाते हुए पूछा, कमली, तू बता मेरी गुड़िया, क्या तू अपनी इस माँ को पराया समझती है? कमली अभी बिल्कुल नासमझ और छोटी बच्ची थी। इस मतलबी दुनिया के इन तीखे और कड़वे शब्दों का अर्थ भला उसे कहाँ पता था। उसने अपनी तोतली जबान में फिक से हंसकर कहा, धत। बस फिर क्या था, उसकी उस प्यारी सी हंसी के आगे मेरे पास बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं बचा। उस नन्ही कमला को बीच में रखकर हमारे इस दाम्पत्य जीवन में अक्सर मीठी तकरार और झगड़े होते ही रहते थे। आज उसे खेलने के लिए कोई नया खिलौना चाहिए, कल पहनने के लिए कोई सुंदर फ्रॉक चाहिए, तो परसों पैर में पहनने के लिए मखमली चमकीले जूते चाहिए। उसकी इन कभी ना खत्म होने वाली अनगिनत फरमाइशों और जिद को पूरा करते करते मेरा जी घबराने लगता था और मैं बुरी तरह परेशान हो जाता था। आखिर मैं भी तो एक आम इंसान हूं। सब कुछ जानते बूझते हुए किसी पराये बच्चे के लिए अपने दिल में इतना बड़ा त्याग और निस्वार्थ भाव रखना मेरे बस की बात नहीं थी। मेरी पत्नी चिढ़कर कहती, तुम्हारे हाथ से तो कभी किसी भूखे के लिए पानी की एक बूंद तक नहीं टपक सकती है। मैंने भी बात काटते हुए कह दिया, भगवान करे कि मेरे हाथ से कभी ऐसा दान पुण्य हो भी ना। मेरी पत्नी ने अपना माथा थपथपाया और बोली, छी, ऐसी बातें करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? बाहर के लोग सुनेंगे तो न जाने क्या कहेंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें शायद पता नहीं है कि भोली कोयल अपने अंडे चुपके से कौवे के घोंसले में छोड़ देती है और वो बेचारा कौवा उन्हें अपना समझकर पालता रहता है। असल बात तो ये थी कि मैं उस कमली को शुरू से ही बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसे हमेशा अपनी आंखों के सामने से दूर ही रखना चाहता था। और आज इसी कमली को बहुत तेज बुखार था और बीमारी भी कोई छोटी मोटी नहीं थी, क्योंकि घर आए डॉक्टर ने भी उसकी हालत देखकर अपना मुंह फेर लिया था। डॉक्टर साहब का कहना था कि बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और उन्हें बहुत पहले ही बुलाकर दिखाना चाहिए था। ये खबर सुनकर मैं बुरी तरह चौंक गया और बोला, अरे तुम ये क्या कह रही हो? मुझे तो इस बीमारी के बारे में पहले कोई भनक तक नहीं थी। मेरी पत्नी ने रुहासी उतरी हुई अपनी उदास सूरत बनाकर कहा, मैं क्या करती? उस अभागन रमा ने मुझे पहले कुछ बताया ही नहीं कि लड़की को इतने दिनों से तेज बुखार है। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह तो सचमुच बहुत ही बुरी और चिंताजनक खबर है। मेरी पत्नी ने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़े और उन्हें अपने माथे से सटाकर रोते हुए ईश्वर से मन्नत मांगी, हे माँ दुर्गा, हे संकट मोचनी, तुम मेरी इस मासूम बच्ची को जल्दी से ठीक कर दो माँ, उसकी रक्षा करना। मैंने कमरे के कोने में रखे कपड़े के झोले को ढूंढते हुए कहा, अच्छा तुम घबराओ मत, मुझे जरा जल्दी से बताओ कि बाजार से क्या क्या सामान और दवाइयाँ लानी है। मेरी पत्नी ने आंसू पोंछते हुए कहा, आज तुम्हें बाजार की भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, समय बहुत कम है। तुम रसोई में रखे थोड़े से चूड़ा और गुड़ खाकर चुपचाप अपने दफ्तर के लिए निकलो। मैंने चिंता जताते हुए पूछा, और तुम्हारे खाने का क्या होगा? तुम सुबह से भूखी बैठी हो। मेरी पत्नी ने रूखे सुर में कहा, तुम मेरी चिंता छोड़ो, मैं अपने बारे में बाद में सोच लूंगी। लाचारी में मैंने सुबह का वही सूखा नाश्ता चबाया और बिल्कुल सही समय पर दफ्तर के लिए घर से बाहर निकल गया। चलो, एक लिहाज से यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि दफ्तर की उस कंक्रीट की दुनिया में इस असीम स्नेह, ममता और पारिवारिक कलेश का कोई नामो निशान नहीं होता था। वहां मेरी पत्नी की तरह किसी के नखरे और जिद नहीं चलने वाली थीं। वो तो बस बिना किसी रिश्ते नाते के बिल्कुल सूनी और बेजान, काम के नियमों से बंधी हुई ऑफिस की एक अलग ही दुनिया थी। कमली की बीमारी टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगी थी और उसका बुखार पल पल में अपना रंग बदल रहा था। इधर मेरी पत्नी का मन घर के किसी कामकाज या गृहस्थी में बिल्कुल नहीं लग रहा था। रसोई का तो जैसे पूरा हुलिया ही बिगड़ चुका था। कभी चावल पूरी तरह कच्चे रह जाते तो कभी गलकर बिल्कुल हलवा हो जाते। कभी सब्जियों में तीखापन इतना ज्यादा बढ़ जाता कि मुंह जलने लगे, तो कभी मसालों का नामो निशान नहीं होता था। कभी खाने में नमक इतना तेज हो जाता कि निवाला ना निगला जाए, तो कभी नमक डालना ही भूल जाती थी। खुद उसकी अपनी हालत तो ये थी कि उसने ढंग से खाना पीना भी छोड़ दिया था। बस किसी तरह शरीर में सांसें बची रहें,
इसलिए वो सुबह शाम नाम मात्र के लिए 2 निवाले पेट में डाल लेती थी। वो दिन रात बिना थके, बिना अपनी जान की परवाह किए बस कमली के सिरहाने बैठी उसकी तीमारदारी में जुटी हुई थी। उसकी ये हालत देखकर एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैंने टोकते हुए कहा, सरोज, दूसरों के चक्कर में तुम 24 घंटे इस तरह जागी रहोगी तो अंत में तुम खुद भी बीमार पड़ जाओगी। मेरी पत्नी ने शून्य में अपनी सूनी नजरें गड़ाए हुए बेहद ठंडे और उदास सुर में कहा, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। मैंने थोड़ा कड़क होकर कहा, मुझे नहीं पता का क्या मतलब है? इस तरह पागलों की तरह जिद पकड़कर अपने लिए मुसीबत को बुलावा मत दो। मेरी पत्नी ने एक बहुत ही लंबी और ठंडी आह भरी और रो उतरी हुई सूरत बनाकर बोली, हे भगवान, तुम कितने बड़े पत्थर दिल इंसान हो। बस फिर क्या था, उसकी इस कड़वी बात के बाद मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा और वो बात वहीं पर खत्म हो गई। उस दिन रविवार का दिन था। शाम के वक्त मेरी पत्नी ने उदास मन से रसोई की तरफ कदम बढ़ाते हुए मुझसे कहा, मैं चूल्हा सुलगाने जा रही हूं, तुम आज कहीं बाहर मत जाना और यहीं आसपास ही रहना। आज मैं थोड़ा जल्दी खाना बना देती हूं, तुम समय से खाना खा लो। मैंने अचरज से पूछा, पर आज इतनी जल्दी क्यों? ये सुनते ही मेरी पत्नी के गालों पर मोतियों जैसे मोटे मोटे आंसू टप-टप बहने लगे। उसने रोते हुए भर्राई आवाज में कहा, मैं क्या बताऊं, आज मुझे अपनी उस नन्ही बच्ची के लक्षण अच्छे नहीं लग रहे हैं। डर के मारे सचमुच मेरे हाथ पैर बिल्कुल सुन्न पड़ गए हैं और मेरा किसी काम में जरा भी जी नहीं लग रहा है। शाम ढलते ही मैं रसोई में पटरे पर खाने के लिए बैठ गया। अभी मैंने आधा खाना ही खाया था कि अचानक बगल वाले कमरे से रमा की एक बहुत ही खौफनाक और चीखने की आवाज गूंजी। अरे ओ मेरी कमली, तू अपनी इस अभागी मां को छोड़कर कहां चली गई रे? विपत्ति और गहरे दुख से भरी उस दिल को चीर देने वाली करुण पुकार से जैसे आसपास का पूरा माहौल और हवाएं थरथरा उठी। वो चीख सुनते ही मेरी पत्नी जोर जोर से रोने लगी और घबराहट के मारे उसके हाथ से चावल की भरी हुई थाली छूटकर फर्श पर गिर गई। उसने कांपते हुए होठों से बेहद लड़खड़ाती आवाज में मुझसे कहा, अजी सुनते हो, मेरी थाली के पास फर्श पर थोड़ा सा साफ पानी छिड़क दो। मैंने अपनी पत्नी की बात मानकर तुरंत लोटे से पानी फर्श पर छिड़का और खाने से उठ खड़ा हुआ। मेरी पत्नी ने रोते हुए मेरी तरफ देखा और पूछा, अरे तुम बीच में ही उठ गए, तुमने पूरा खाना भी नहीं खाया। मैंने उसकी तरफ देखते हुए भारी आवाज में कहा, क्या करूं, आज इस पत्थर दिल इंसान का दिल भी पूरी तरह पिघल गया है। मेरी पत्नी बिना कुछ कहे रोती हुई तुरंत कमरे से बाहर भाग गई। अगले ही पल उस घर से 2 औरतों के रोने और छाती पीटकर चिल्लाने की ऐसी भयानक और मिलीजुली आवाजें आने लगीं जिसने चारों तरफ मौत के इस खौफनाक सन्नाटे की खबर फैला दी। उधर रमा का पति अपनी सारी हिम्मत और मर्दानगी खोकर कमरे के एक अंधेरे कोने में घुटनों में सर दिए बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। उस दुखद मंजर को देखकर मुझ जैसे कठोर और मतलबी इंसान की आंखों में भी आंसू छलक आए और गला रुंध गया। हमारी वो नन्ही कमली इस मतलबी और नश्वर संसार को हमेशा के लिए अलविदा कहकर जा चुकी थी। अब मां की कोई भी व्याकुल पुकार, कोई भी लाड दुलार उसे इस दुनिया में वापस खींचकर नहीं ला सकता था। इस भयानक सच्चाई का एहसास होते ही न जाने कहां से दुख का एक ऐसा बवंडर उठा जिसने मेरे पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया और मेरा सीना तेजी से धड़कने लगा। मैंने दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कि न जाने कब रात के 8 बज चुके थे। माहौल को देखकर मुझे साफ समझ आ गया कि अब इस विपत्ति की घड़ी में सारी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर आ टिकी है। अगर मैं खुद आगे बढ़कर हिम्मत नहीं जुटाऊंगा तो इस नन्ही कमली के अंतिम संस्कार का कोई इंतजाम नहीं हो पाएगा। मैं भारी कदमों से कमली के पिता के पास गया और कंधे पर हाथ रखकर बोला, रबीन बाबू, आप खुद को थोड़ा संभालिए और शांत हो जाइए। पर शांत होना तो बहुत दूर की बात थी। रबीन बाबू ने सूद-बूद खोकर एक छोटे बच्चे की तरह मुझे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया और रोते हुए बोले, अब मेरा क्या होगा दादा, मैं अपनी इस बच्ची के बिना कैसे जीऊंगा। मैंने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा, अरे रबीन बाबू, आप इस तरह अपनी हिम्मत हार बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप एक मजबूत इंसान हैं और हमारे शास्त्रों में भी तो यही लिखा है कि जिसने इस मृत्यु योग में जन्म लिया है उसकी मौत भी बिल्कुल अटल है।
पर सच पूछो तो ये किताबी ज्ञान देते समय ये शब्द खुद मेरे अपने कानों को ही बहुत कड़वे और खोखले महसूस हो रहे थे। मेरी समझदारी भरी बात का वहां कोई असर नहीं हुआ और रबिन बाबू ने मेरी सांत्वना की तरफ रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। आखिरकार मैं अंतिम यात्रा के लिए कुछ लोगों को इकट्ठा करने के वास्ते घर से बाहर निकल गया। रात के करीब 9 बजे जब मैं वापस लौटा तो गली के बाहर से ही मुझे वही लगातार रोने चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। वो एक ऐसी करुण पुकार थी जिसमें रोने वाले रो रो कर उस पार जा चुकी बहरी आत्मा से अपने किस्मत की अनगिनत शिकायतें कर रहे थे। मैंने भीतर आकर देखा तो मेरी पत्नी सरोजिनी का गला रोते रोते पूरी तरह बैठ चुका था। वो पक्के फर्श पर पागलों की तरह लोट लोट कर छाती पीट रही थी और चिल्ला रही थी, अरे ओ मेरी कमली माँ, मैंने तुझे एक बार पराया क्या कह दिया कि तू इस तरह हमेशा के लिए मुझे धोखा देकर चली गई रे। और कमली की सगी माँ रमा, उसकी हालत देखकर तो मेरा जी घबरा गया। वो अपनी मासूम बच्ची के सीने पर सिर धरे रोते रोते इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि अब उसके बदन में हिलने डुलने की भी ताकत नहीं बची थी। उसकी आवाज बिल्कुल बदल चुकी थी। रोने के मारे उसकी दोनों आंखें सूजकर अंगारे की तरह लाल हो गई थी और उसकी पीठ पर उसके घने काले बाल बिखरे पड़े थे। तभी मेरी पत्नी ने मेरी शर्ट का कोना पकड़ा और गुड़गिड़ाते हुए बोली, अजी सुनते हो, हमारी बच्ची की आखिरी बार एक सुंदर सी तस्वीर खींच कर रख लो, वरना मैं इसकी याद के बिना अपनी जिंदगी कभी नहीं काट पाऊंगी। बस फिर क्या था, उसकी जिद के आगे मैंने अपने फोन से उस मासूम की एक आखिरी तस्वीर खींच ली। बंद आंखें और पीले पड़ चुके उस बेजान चेहरे की वो तस्वीर सचमुच बहुत ही दर्दनाक और डरावनी लग रही थी। हमारे साथ आए पड़ोसियों में से एक ने धीरे से टोकते हुए कहा, अरे भाई, इतनी छोटी बच्ची की इस हालत में तस्वीर खींचने की भला क्या जरूरत थी। ये बात सुनते ही मेरी पत्नी का गुस्सा और दुख 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने फर्श पर अपना सिर पटकना शुरू कर दिया और उसका रोना 7वें सुर में गूंज उठा। अरे ओ कमली, तू अपनी इस अभागन मां से ऐसा कैसा मोह भंग करके चली गई रे। पक्के फर्श की उस कड़क चोट के कारण उसके गोरे और कोमल माथे पर एक बड़ा सा नील पड़ गया और वहां सूजन आ गई। उस सूने आंगन से उठने वाली वो भयानक चीख और वो दर्दनाक विलाप मानो इस धरती के सन्नाटे को चीरता हुआ अनंत आकाश के समंदर को पार करके स्वर्ग के बंद दरवाजों से टकराकर वापस इसी मतलबी दुनिया में लौट रहा था। पर हम लोग पत्थर दिल बनकर अपनी जिम्मेदारी निभाने में जुटे रहे। हमने बहुत ही बेरहमी और पूरी ताकत से उस बेसुध रमा की छाती से उसकी उस जिगर के टुकड़े को हमेशा के लिए छीन लिया। जैसे ही कमली का बेजान शरीर उसकी बाहों से अलग हुआ, बेदम हो चुकी रमा के बदन में मानो बिजली का एक झटका सा लगा। उसने अपनी वे बड़ी बड़ी और रोने से लाल हो चुकी आंखें उठाईं और बहुत ही लाचारी से हमसे भीख मांगते हुए चिल्लाई, नहीं नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मैं अपनी बच्ची को इस घर से कभी जाने नहीं दूंगी। उस पल के लिए मेरे अपने हाथ पैर बिल्कुल सुन्न पड़ गए और मेरे भीतर की जैसे सारी हिम्मत और काम करने की ताकत हवा हो गई। हमारे साथ आए पड़ोसी भवतारण ने मेरा कांपता हुआ हाथ देखकर मुझे झड़का और बोला, अरे चाचा, तुम तो ऐन वक्त पर सारा खेल ही खराब करने लगे। एक मजबूत मर्द को इस तरह नाजुक दिल का होने शोभा नहीं देता है। जरा पीछे हटो और मुझे आगे आने दो। तभी बेदम हो चुकी रमा जोर से मां गो कहकर पक्के फर्श पर आ गिरी और अचेत हो गई। उधर मेरी पत्नी सरोजनी पागलों की तरह दौड़ती हुई आई और उसने हम सभी के पैरों को अपने दोनों हाथों से कसकर जकड़ लिया। वह रोते हुए चीखी, अरे निर्दयी लोगों, तुम मेरी उस सोने जैसी लाडली को इस तरह छीनकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं अपने जीते जी उसे इस घर की चौखट से बाहर नहीं ले जाने दूंगी। अगर उसे ले जाना है तो पहले मेरी जान निकाल दो। पर हमने उस समय उसकी एक भी करुण पुकार पर ध्यान नहीं दिया और सच पूछो तो हमारे पास अब और ज्यादा रुकने का समय भी नहीं बचा था। इस हादसे के बाद मोहल्ले के सभी लोगों ने एक सुर में इस बात को कबूल किया कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सरोजनी उस बच्ची को उसकी सगी मां से भी कहीं ज्यादा चाहती थी। विधाता का ये क्रूर प्रहार उसकी सगी मां से ज्यादा खुद मेरी पत्नी के कलेजे को छलनी कर गया था। पूरे 7 दिन और 7 रातों तक सरोजनी बिना रुके लगातार एक ही सुरीली और उदास तान में रोती रही। दुख के मारे उसके मुंह में अन्न का एक दाना तक नहीं गया।
रात के सन्नाटे में उसकी आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी और दोपहर के वक्त घर के सारे कामकाज को जस का तस छोड़कर वह अचानक चीख पड़ती थी। वो अपने फोन में खींची हुई कमली की उस आखिरी तस्वीर को हर वक्त अपने सीने से चिपकाए रखती थी और न जाने कितने बहानों और मिन्नतों से उस मासूम को दोबारा इस दुनिया में लौट आने की गुहार लगाती रहती थी। उसकी इस कभी न खत्म होने वाली भूख, प्यास और गहरे दुख को देखकर सचमुच मेरा जी घबरा गया और मुझे उसकी सेहत की चिंता सताने लगी। एक दिन मैंने उसके सिरहाने बैठकर बड़े ही प्यार से कहा, सरोज जरा मेरी एक बात तो सुनो। उसने आंसुओं से भरी अपनी वे सूझी हुई आंखें उठाईं और बेहद धीमी आवाज में पूछा, क्या बात है? मैंने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें खुद को इस गृहस्थी के लिए जिंदा रखना होगा मेरी जान। तुम खुद ही ठंडे दिमाग से सोचो कि इस तरह दाना पानी त्याग देने से क्या हमारी वो नन्ही कमली वापस लौट आएगी? क्या ऐसा होना मुमकिन भी है? सरोजनी ने एक बेसहारा इंसान की तरह बिल्कुल निराश होकर बहुत ही उदास सुर में पूछा, क्या वो सचमुच अब कभी लौट कर नहीं आएगी? मैंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अरे पगली, आज तक भला इस दुनिया से जाने वाला कोई वापस आया है क्या? तुम तो सब कुछ जानती बूझती हो, फिर इस तरह बच्चों जैसी नादानी क्यों कर रही हो? मेरी अच्छी पत्नी, मान जाओ और रसोई में जाकर थोड़ा सा कुछ खा लो। अपनी जिद से खुद को बीमार मत करो। मैंने न जाने कितनी मिन्नतें की और आसपास के कई पड़ोसी भी हमारे घर आकर उसे तरह तरह की सांत्वना देने लगे। तब कहीं जाकर मेरी पत्नी ने सिर्फ अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए मजबूरी में 2 निवाले अपने मुंह में डाले। सरोजनी के इस असीम और गहरे दुख के सैलाब के आगे सच पूछो तो हम सभी लोग कमली की असली मां रमा के गम को बिल्कुल भूल ही चुके थे। कमली के इस हमेशा के बिछोह ने रमा के कलेजे के भीतर दुखों का जो ऐसा बवंडर खड़ा किया होगा जो किसी भी रोने धोने से कभी ठीक नहीं हो सकता था, इस बात को सोचने की हमारे पास फुर्सत ही कहाँ थी। इस भयानक हादसे को बीते हुए जब करीब 1.5 महीना गुजर गया तो एक दिन शाम को दफ्तर से घर लौटने पर मैं अपनी पत्नी का चेहरा देखकर बिल्कुल हैरान रह गया। उसका वो हमेशा दमकने वाला चेहरा आज गहरी चिंताओं और उलझनों के मारे सूखकर बिल्कुल छोटा सा हो गया था। जैसे ही मैं हाथ मुंह धोकर सोफे पर बैठा, वो मेरे पास आई और बहुत ही गंभीर होकर बोली, मैं तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात कहने आई हूं। प्लीज मेरी बात को हमेशा की तरह हंसी में उड़ाने की भूल मत करना। मैंने उसकी गहरी चिंता को भांपते हुए पूछा, अच्छा बताओ तो सही, ऐसी कौन सी गंभीर बात है जो तुम इतनी परेशान दिख रही हो? सरोजनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के बिल्कुल गंभीर और सपाट आवाज में कहा, तुम हमारे रहने के लिए कोई दूसरा फ्लैट ढूंढो। मैं इस मकान में अब एक पल के लिए भी पैर नहीं टिकाना चाहती। मैं सच कह रही हूं। उसकी ये बात सुनते ही मानो मेरा दिल बैठ गया और मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अचानक मकान बदलना कोई आसान खेल नहीं था। पिछले 5 सालों से हम बिना किसी झंझट के इसी सोसाइटी में रबीन बाबू और रमा के बिल्कुल पास वाले फ्लैट में रह रहे थे और हमारे इन दोनों परिवारों के बीच सगे भाई बहनों जैसा गहरा स्नेह था। आज अचानक उस सुंदर और सलीके से सजे सजाए आशियाने को तिनका तिनका करके बिखेरने का हुक्म सुना दिया गया था। सच पूछो तो मेरे लिए ये फरमान किसी बहुत बड़े और कड़े अभिशाप से कम नहीं था। मैंने बहुत ही अशांत और व्याकुल मन से पूछा, पर सरोज, इस घर का गुनाह क्या है? ऐसी क्या आफत आ गई? मेरी पत्नी ने तब रोते हुए उस मकान का जो अनोखा कसूर बयान किया, वो सचमुच बहुत ही अजीब और दिल को दहला देने वाला था। उसने बताया कि न जाने किस अजीब दीवानी में रमा ने कमली के इस्तेमाल किए हुए वे सारे पुराने कपड़े और बिस्तर आज भी बहुत सहेज कर अपने कमरे में रखे हुए हैं। उसी बिस्तर की चादर पर लेटे लेटे हमारी मासूम कमली ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंदी थी और सरोजनी ने ये पूरा दर्दनाक मंजर अपनी आंखों से देखा था। यहां तक कि मेरे फोन की उस आखिरी तस्वीर में भी वही चादर साफ दिखाई दे रही थी। रमा रोज सुबह शाम उन कपड़ों को अलमारी से निकालती है, उन्हें छूती है और बिना किसी वजह के पागलों की तरह छाती पीटकर रोने लगती है। उसने उन सभी पुरानी चीजों को गंगा जल छिड़ककर बड़े ही जतन से अपने बक्से के भीतर संभाल रखा है। मेरी पत्नी ने सिहरते हुए कहा, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूं, रमा का ये पागलपन मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होगा। मेरा तो पूरा जी घबरा जाता है और रूह कांप उठती है।
उस लड़की में जरा सा भी छुआछूत या बाच विचार नहीं बचा है। हमारे इसी घर के मंदिर में मेरे लड्डू गोपाल बैठे हैं, मेरे देवी देवता विराजमान हैं। इसलिए मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, तुम आज ही ब्रोकर से बात करके हमारे लिए कोई नया फ्लैट पक्का कराओ। ये बात सुनने और कहने में तो बहुत ही मामूली सी लगती थी, पर हकीकत कुछ और ही थी। मैंने गहरी चिंता में डूबकर उससे पूछा, अरे सरोज, तुम्हारी ये जिद तो ठीक है, पर अचानक हमारे इस तरह घर छोड़कर चले जाने से रमा और रबीन बाबू के दिल पर क्या गुजरेगी? वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे? सरोजनी ने बहुत ही कड़े और जिद्दी सुर में कहा, तुम चाहे जो भी दलीलें दो, पर दूसरों की परवाह में मैं अपने इस जन्म और परलोक को तो मिट्टी में नहीं मिला सकती हूँ। अपनी आंखों के सामने सब कुछ जानते बूझते हुए मैं अपने घर में ऐसा पाप कैसे होने दूं भला? मैंने उसकी इस बात पर चुटकी लेते हुए पूछा, अरे सरोज, तुम तो गजब की बातें करती हो। वैसे ये वही कमली है ना जिसे तुम उसकी सगी माँ रमा से भी कहीं ज्यादा चाहती थी? अभी कुछ दिन पहले ही तुमने 500 रुपए खर्च करके डिजिटल स्टूडियो से इसकी आखिरी तस्वीर खिंचवाई थी, और आज अचानक इतना बांच विचार जाग गया तुम्हारा। ये सुनते ही सरोजनी का सारा धीरज टूट गया और वो फफक फफक कर रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर बहुत ही भर्राई आवाज में कहा, अजी भगवान के लिए मुझे इस तरह अपने तानों के तीर मारना बंद करो। लो संभालो अपनी इस कमली की आखिरी तस्वीर। जब तक वो मासूम बच्ची इस दुनिया में जिंदा थी, तब तक तो तुमने अपने दिल में उसके लिए रत्ती भर भी प्यार नहीं दिखाया। अब जब वो बेचारी मरकर इस दुनिया से जा चुकी है, तब भी तुम उसे बख्शने को राजी नहीं हो। अपनी बात खत्म करते ही उसने गुस्से और दुख के आवेग में अपने फोन में खुली कमली की वो डिजिटल तस्वीर मेरी तरफ फेंक दी। हवा के झोंके के साथ वो फोन दूर जाकर सोफे पर गिर गया और वो सुंदर चेहरा एक बार फिर ओझल हो गया। बस फिर क्या था, अपनी पत्नी की इस अटूट जिद के आगे मुझे घुटने टेकने ही पड़े, और अफसोस कि मुझे बहुत जल्द वो प्यारा मकान हमेशा के लिए छोड़ना ही पड़ा। सच पूछो तो रब्बी बाबू और रमा के उस पूरे परिवार के साथ हमारे 5 सालों के वे सारे सगे और अटूट रिश्ते पल भर में हमेशा के लिए टूटकर बिखर गए। मैं आज भी अकेला बैठा सोचता हूं कि इस इंसान के भीतर का ये ताना बाना कितना ज्यादा अजीब और पेचीदा है। इस मतलबी दुनिया में दिल के सच्चे स्नेह और निस्वार्थ प्यार की अहमियत पहले आती है, या फिर रूढ़ियों के खोखले नियम और सामाजिक छुआछूत का आडंबर सबसे बड़ा होता है? सचमुच इंसानी दिमाग की इस पहेली को समझ पाना आज भी बहुत मुश्किल है। समाप्त।